दोस्तों अगर आप 1000 का गोल्ड खरीदते हैं, डिजिटली गोल्ड खरीदते हैं और 1 मिनट बाद अगर बेचने जाते हैं ना तो 1000 का न मिल करके वो आपको 960 रुपया मिलेगा, 930 रुपया भी मिल सकता, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट के बदले लॉस। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो सेम रेट है, जो सेल करने का रेट है वो बाय करने का रेट है। दोस्तों अगर आप 1000 का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, उसके अगले मिनट अगर डिजिटल गोल्ड को बेचने जाएंगे तो वो 930 या 960 रुपया आपको मिलेगा। ये क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर अंदर वो डाउन हो गया। जबकि फिर से खरीदने जाएंगे तो आपको प्राइस 1000 का 1000 ही देना पड़ेगा, लेकिन फिर जब बेचेंगे तो आपको 930 या 960 रुपया मिलेगा। आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया, ये लॉस कहां से हो गया। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, मार्केट कहीं गिरा भी नहीं, मार्केट ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ये 60-70 रुपया का लॉस कहां से हो। दोस्तों ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये डिजिटल गोल्ड का हिडन ट्रैप, और इसके बारे में कोई भी एप्लीकेशन बड़े बड़े अक्षरों में नहीं बता। और आज हम इसी फीचर के बारे में कंप्लीटली डिकोड करने वाले। आजकल कोई त्योहार हो या कोई सेविंग की बात हो, एप्लीकेशन हमें नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, बस 1 रुपया का सोना खरीद लो, 10 रुपया का सोना खरीद लो, 50 रुपया का सोना खरीद लो या 100 रुपया का सोना खरीद लो। इस तरह के एप्लीकेशन नोटिफिकेशन डालते हैं कि डिजिटल गोल्ड आप 50 रुपया खरीद सकते हैं, 1 रुपया खरीद सकते हैं। सुनने में कितना बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार। अब सुनार के पास जाने का झंझट नहीं, चोरी का झंझट नहीं, ये सब टेंशन फ्री है। चोरी कोई चोरी करेगा नहीं और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाएंगे तो हमें अच्छा खासा पैसा देगा, कोई 10 रुपए का सोना देगा, कोई 5 रुपए का सोना देगा, नहीं देगा। लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं 5 रुपए का भी सोना खरीद सकता हूँ। ये सुनने में बढ़िया लगता है ना। लेकिन याद रखिए, कहीं पे भी कन्वीनियंस मतलब आराम होता है, उसका कोई ना कोई कॉस्टिंग होता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड इसलिए खरीद रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा गलती है। और इस गलती को आप इस वीडियो में जानेंगे कि क्या गलती कहां पे हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। डिजिटल गोल्ड उन लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है जो डिजिटल गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट समझ करके खरीद रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि स्प्लिट डिफरेंस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि 1000 का अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट डाउन भी नहीं गया, ऐसा नहीं है कि प्राइस घट गया, सेम प्राइस अभी भी चल रहा है। लेकिन उसी डिजिटल गोल्ड को उसी समय अगर आप बेचेंगे खरीदने के बाद, तो आपको वहां पे उतना नहीं मिलेगा, बल्कि जो बाइंग होता है और सेलिंग होता है, दोनों प्राइस में डिफरेंस होता है। जब आप खरीदने जाते हैं तो आप ज्यादा पेड करते हैं, और जब आप बेचने जाते हैं तो आपको कम मिलता है। ये चाहे फिजिकल गोल्ड हो, किसी सुनार के दुकान पे जाते हैं, उससे जब सोना खरीदते हैं तो महंगे में खरीदते हैं, और जब बेचने जाते हैं तो आपको उतना नहीं मिलता। जबकि वहां पे मेकिंग चार्ज रहता है, तो सोचते चलो ये मेकिंग चार्ज के कारण नहीं हुआ। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा क्या हुआ, तो डिजिटल गोल्ड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये चीज आप जैसे सोने का, सिल्वर का या कुछ भी खरीदते हैं, तो वहां पे देखते होइएगा डिजिटल गोल्ड के बारे में या डिजिटल सिल्वर के बारे में, तो वहां पे दिखेगा कि आप जो प्राइस पे खरीद रहे हैं और जो प्राइस पे सेल कर रहे हैं, दोनों वहां पे चार्ट चलते रहेगा और डिफरेंस आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब सोना खरीदते ही सबसे पहला तो लॉस यहीं पे हो गया कि आप वहां लॉस में बेच रहे हैं, मतलब कि आपको उतना लॉस सामने सामने इंस्टेंटली मिल गया। यार ये कौन सा लॉस वाला इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां पे मुझे खरीदते ही लॉस झेलना पड़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में भले ही गोल्ड का रेट सेम हो, लेकिन आप जब खरीदते हैं और जब बेचते हैं तो उसके बीच 3 से लेकर के 5% का डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए 5% का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो गया अभी हमने डिजिटल गोल्ड खरीदा और अभी बेचने जाएंगे तो 5% लॉस में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, खरीदते ही मुझे 5% का लॉस हो गया। ये क्लियर हो गया। इसीलिए सबसे पहला रिस्क तो यही है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही। अब ऐसे कंडीशन में जब तक आपको जैसे 5% का आपको बाइंग में और सेलिंग में डिफरेंस मिल रहा है, तो जब तक आप जो प्राइस पे खरीदे हैं उससे 5% ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक प्राइस बढ़ेगा नहीं, तब तक अगर बेचेंगे तो लॉस में है। जब तक 5% आएगा तब जाकर के मेकअप होगा, बराबर होगा, क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंस भी मिल गया ना। इसीलिए डिजिटल गोल्ड इस मामले में बढ़िया नहीं माना जाता। अब आते हैं जीएसटी। जब आप कोई डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो उस पर 3% का जीएसटी देना पड़ता है। 3% जीएसटी देना पड़ता है, मतलब कि आप सरकार को टैक्स दे दिए। जब सरकार को टैक्स दे दिए और फिर से आपको अगर कुछ मान लीजिए लेना है, तो एक तरह से आपका पैसा तो लॉस में चला गया ना। फिर से आपको एक तो हुआ स्प्लिट डिफरेंस था, 5% का डिफरेंस वहां पे, फिर 3% का यहाँ पे जीएसटी सरकार को दे दिए। जबकि यहीं पे अगर गोल्ड ईटीएफ लेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, जो शेयर मार्केट तरह मैंने आपको बताया था ना, सिल्वर ऑनलाइन कैसे खरीदे, उस वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। तो उसी तरह से अगर आप डिजिटल गोल्ड का जो एप्लीकेशन है उसको ना लेकर के, बल्कि शेयर मार्केट पे जा करके गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे, तो वहां पे इस तरह का कोई जीएसटी नहीं देना, सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज देना है, बाकी बात खत्म। नहीं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है, एसजीवी जिसे कहते हैं, वो आप खरीद सकते हैं, वहां पे भी आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। उस पे तो इंटरेस्ट फ्री भी मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा और टैक्स फ्री भी रहता है। और तीसरे नुकसान की बात करें ना, वो है स्टोरेज लिमिट। देखिए जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वहां पे एक हो सकता है कि हिडन में बता दिया जाए कि आपको मान लीजिए 5 साल तक स्टोरेज फ्री दिया जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा भाई, 5 साल के बाद अगर आप बाय या सेल नहीं करते, मतलब कि वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, एक तरह से डिलीवरी नहीं करते हैं, तो जाकर के आपको दिक्कत ये हो जाएगा कि अब आपको स्टोरेज के लिए वहां पे अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। पैकेज रहेगा कि आपको मंथली बेस देना है, ईयरली बेस देना है। आप क्योंकि स्टोरेज करवा रहे हैं डिजिटल गोल्ड खरीद करके, और ये चीज एप्लीकेशन वाले जल्दी बताते नहीं, और बताते भी है तो स्टार लगा करके बताते। ये एक हिडन सीक्रेट कह सकते हैं या कह सकते हिडन चार्जेस कह सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन
वाले कंपनी वाले प्रचार में बताएंगे और बताएंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे। जैसे म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में आप जाते हैं तो उसका प्रचार में क्या होता है कि ये मार्केट रिस्क पे डिपेंड होता है, इस पे जो है 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता है, छोटे छोटे में या जल्दी में बोल करके निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कहेंगे चलो यार स्टोरेज लिमिट अगर मान लीजिए खत्म हो गया 5 साल के लिए, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसको बनवा करके और डिलीवरी ले लूंगा, घर पे ले लूंगा। तो वहाँ पे एक और चीज हो जाएगा ना कि अब वहाँ पे मेकिंग चार्ज भी लग जाएगा और प्लस में आपके घर तक आएगा तो डिलीवरी भी लगेगा, तो दोनों चार्जेस तो देना ही पड़ जाएगा। जस्ट लाइक हो गया जैसे फिजिकल गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो इस मायने में अगर देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड जाकर के खरीद करके बिस्किट खरीद के घर में रख लीजिए, वो बेहतर है अगर आप इस तरह की सोच रहे हैं 5 साल 10 साल रखने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। और चौथा सबसे सीरियस पॉइंट है, इस चीज को तो मिस मत करिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। एक चीज होता है रेगुलेशन करना, रेगुलेटरी बॉडी होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, इसको कंट्रोल कौन करता है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो वहां पे सेबी है, सरकार के द्वारा एक बॉडी बनाया गया है जो रेगुलेट करता है पूरे मार्केट को, सेबी रेगुलेट करता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा जैसे सेविंग में रखते हैं आप, या पैसे की लेन देन जहां पे भी करते हैं, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे लोन लेते हैं और देते हैं तो आरबीआई इसको अप्रूवल, एनबीएफसी का अप्रूवल देता है, बैंकिंग लाइसेंस देता है ये सब काम करने के लिए। कभी भी किसी तरह की समस्या हो गई, कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है कंज्यूमर के साथ, तो ऐसे में लोग आरबीआई के पास जाकर के कंप्लेंट करता है, तो बैंक वाले को टाइट किया जाता है और कंज्यूमर को पैसा मुआवजा के साथ दिलवाया जाता है। मतलब वहां पे पूरा जिम्मेदारी आरबीआई लेता है। अगर आप मार्केट में कुछ गलत देखते हैं, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में देखते हैं कोई कंपनी वाले, म्यूचुअल फंड वाले या कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो आप सेबी के पास जाकर के कंप्लेंट करते हैं, सेबी उसके ऊपर जो है चार्जेस लगाता है, इसके बाद जुर्माना लगाता है और टाइट करके रखता है कि तुम्हें गलत नहीं करना है, एक एक चीज ट्रांसपेरेंसी करके रखिए। ये सब के लिए रेगुलेटरी बॉडी होता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में अगर कुछ स्कूल कॉलेज कुछ भी खोलते हैं, वहां पे कौन रेगुलेट करता है, वहां पर रेगुलेट करता है आपका जिला शिक्षा अधिकारी होता है, वो रेगुलेट करता है, मतलब कि शिक्षा विभाग जो होता है सरकार का वो रेगुलेट करता है। हर काम के लिए अलग अलग है। लेबर है, जैसे लेबर कोई काम करता है उसके लिए जो लेबर का डिपार्टमेंट होता है, लेबर मिनिस्ट्री होता है, वो होता है। तो सब चीज के लिए रेगुलेट करने वाले सरकार में रेगुलेटरी बॉडी बना हुआ है। रेगुलेटरी बॉडी उसको कंट्रोल करता है, उसको गलत कंज्यूमर के लिए नहीं करने देता है, वो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड की बात करते तो ये रेगुलेटेड है ही नहीं भाई, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। कल के डेट में कंपनी वाले पैसा लेकर के भाग गए, कंपनी वाले कुछ गलत कर लिए, आपको सोना नहीं भेजे, आप कहाँ जाइएगा, कहीं नहीं जा पाइएगा, क्योंकि डिजिटल गोल्ड रेगुलेट तो हो ही नहीं रहा है। जब रेगुलेट ही नहीं हो रहा है तो आप कंप्लेंट किसको करेंगे। ऐसे में रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है यार। सीधी सी बात लीजिए, इसका सीधा मतलब क्या समझ में आता है, सीधा मतलब समझ में आता है 10, 50, 100, 500 रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना, छोटा छोटा ये सब चीज करना है, इस तरह से खेलना है, समझ लीजिए। अब आप डिजिटल गोल्ड में जाइए, लिए बढ़िया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं भाई जी, अगर इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो आपको हर हाल में या तो फिजिकली आप गोल्ड खरीद करके रख लीजिए, ज्वेलरी नहीं बिस्किट खरीद करके रख लीजिए चलेगा। और नहीं अगर आप चाहते हैं लिक्विडिटी चाहते हैं, तुरंत में खरीदना तुरंत में बेचना, तो सबसे बढ़िया गोल्ड ईटीएफ है एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए। ये दोनों ले लीजिए, आप ही रहेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट आता है, डीमेट अकाउंट खोलना आता है, तो आप जाइए ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ हो, गोल्ड ईटीएफ हो, ये सब ले सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ भाई जी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको कह देना चाहिए, अगर शौक है, कुछ चीजें होता है जो आपके पास ज्वेलरी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में रखे हुए हैं और समाज में या कहीं पे भी गए हुए हैं तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ भी लेडीज के पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो उसका भी इमेज का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा शरीर पे लाद करके ही आराम से ज्वेलरी बनवा ले और चलते चले, वो नुकसानदायक। और इन्वेस्टमेंट हर इंसान को करना चाहिए, हर फील्ड में करना, सिर्फ पैसा नहीं, मेमोरी पे भी, शरीर पे भी, हेल्थ पे भी, साइकोलॉजी पे भी, हमारा जो मानसिक संतुलन मेंटेन रहे, बना रहे, लाइफ में आगे कर सके, मोटिवेटेड रहे, इसके लिए जरूरी है कि मानसिक संतुलन बनने से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे स्टडी होता है, बुक को स्टडी करना, वो इन्वेस्टमेंट। हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड हो गया, खान पान पे सही से करिए, अच्छा चीज खाइए, ये शरीर के लिए हो गया इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं अपने नॉलेज को बढ़ाऊं तो बुक पे इन्वेस्टमेंट करिए। इसी तरह से पैसा में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइफ में शादी चाहिए ना, तो जो कमा रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज 10 से 20% हमेशा कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते रहिए। और ये तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, डिपेंड टू डिपेंड, और सबके प्रॉफिट और सबके लॉस भी है, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स भी होते हैं। कुछ का एडवांटेज होता है, कुछ का डिसएडवांटेज होता है। ज्वेलरी खरीदते हैं तो अच्छा ये है कि आपके समाज में लोकल में प्रतिष्ठा बढ़ता है, नुकसान ये है कि मेकिंग चार्जेज लगता है, चोरी का डर होता है। अगर आप जाते हैं डिजिटल गोल्ड में तो ऑलरेडी मैंने नुकसान बता दिया इस वीडियो में। अगर आप जाते हैं ईटीएफ वाले में तो आपके डीमेट अकाउंट में ईटीएफ बहुत रहेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे बढ़िया है, रिस्क नहीं है, वहाँ पे कोई अलग से चार्जेज भी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं देना है वहाँ पे, या कुछ ऐसा नहीं है कंपनी वाले लेकर के भाग जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन वो है कि सिर्फ एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, फिजिकली छू नहीं सकते। उसमें आप करोड़ों का डिजिटल गोल्ड करके रखे, डिजिटल गोल्ड नहीं कर सकते, गोल्ड ईटीएफ रखे हुए हैं, लेकिन बस आपको दिखेगा कि हाँ मेरा पूंजी बना हुआ। लेकिन लिक्विडिटी बढ़िया है ना भाई, लिक्विडिटी का मतलब अभी एक आय की जरूरत है, आप ईटीएफ को सेल करिए, पैसा आया, पैसा लेकर के जो। अब आप मुझे बताइए
बताइए अभी तक आपने कभी डिजिटल गोल्ड खरीदा, अगर खरीदा तो कितना का खरीदा और कहाँ से खरीदा, कमेंट में जरूर बताइए। वैसे अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो है, इस वीडियो को शेयर ही नहीं लाइक भी करना है, ताकि यूट्यूब को पता है कि मैं वैल्यूएबल कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए, और इससे मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड